तो दोस्तों, आज के हमारे पॉडकास्ट में हम एक ऐसे इंसान से जुड़े हैं जिन्हें हम रोज सड़कों पर देखते होते हैं, पर इनकी कहानी कभी सुनना पसंद नहीं करते। तो ये सिर्फ ऑटो ड्राइवर नहीं, बल्कि हमारी जर्नी का सबसे बेहतर हिस्सा है। हम रोज इनके ऑटो में बैठकर हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस जाते हैं, पर कभी इनको सुनने की इच्छा नहीं करते। कभी कभी एक ऐसा वक्त आता है जो हम अपने दिल की कहानी इनको सुनाकर चले जाते हैं। तो आज हम सुनने जा रहे हैं आज ऐसे ही शख्स की एक स्ट्रगल और इनकी इच्छा है। तो कैसे हो? स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में सुल्तान भाई आज आपका। सर वही बहुत अच्छा हूँ मैं। आप क्या जानने की कोशिश कर रहे हो मेरे से, बोलिए। मैं बताता हूँ आपको अपने बारे में। तो यही हमने इसके लिए पॉडकास्ट रखा है, आपकी जर्नी के बारे में पूछना है। बोलिए क्या पूछना है। ठीक है, तो हम हल्की फुल्की शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सबसे पहला सवाल हमारा, बोलो। सबसे पहले बताइए, अपने ऑटो चलाना कब और कैसे शुरू किया? ऑटो चलाना मैंने लाइफ में अपनी, मेरा ख्याल से 2021-22 में स्टार्ट किया था। हम्म। और मुझे पढ़ाई करनी थी अपने अपने भरोसे, अपने मतलब बोलते हैं ना, अपने ऊपर करना जो भी करना। हम्म। तो वही मेरा सिलसिला था, मैं जो भी करूँ अपने दम पे करूँ, अपने ऊपर करूँ। इसके लिए मैंने ऑटो चलाना स्टार्ट किया था। और फिर मेरे आगे और दूसरी परेशानी भी थी। तो हम्म। मेरे मेरे डैड का एक्सपायर हो गए थे मेरे डैड। तो इसके लिए मैंने ऑटो का काम पकड़ा था, क्योंकि ओके। घर का खर्च भी चलाना था और मुझे अपना भी देखना था। तो इसके लिए मैंने ऑटो चलाया। तो आपने बोला कि मेरे डैड एक्सपायर हो गए थे, तो आपके डैड कैसे एक्सपायर हो गए, क्या हुआ था? और मेरे डैड को अटैक आया था। तो उनका जो 1 घंटे के अंदर अंदर काम ख़त्म हो गया उनका। ओके। तो दूसरा सवाल हम आपके लिए, आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है और सबसे पहला पिकअप कैसा रहता है? दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है हम्म। और पहला पिकअप भी अच्छा ही रहता है। ओके। वैसे तो हम मीटर का धंधा करते नहीं हैं अभी। हम्म। हमको जो ऑनलाइन कस्टमर चाहिए ऑनलाइन करते हैं हम लोग। रैपिडो रैपिडो, ओला उबेर, इनड्राइव, ये सब चलाते। अच्छा। तो हमको पहला कस्टमर जैसे ही मिल जाए अच्छे ही मिलता है। नहीं, हाँ, वो भी होता है, पहला अच्छा मिलता है। बट ये जो कभी कभी कोई कोई मॉर्निंग के टाइम पे रहते हैं, कुछ गुस्से वाले भी क्लाइंट मिलते होंगे आपको। गुस्से वाले मिलते हैं, लेकिन सर वो भी क्या है ना, एडजस्ट करना पड़ता है सबको। गुस्से वाले के साथ में अब देखो, जब सर से पानी उतर जाए तो हम्म। कुछ करना पड़ता है, हम्म। झगड़ा भी करना पड़ता है। हाँ। और प्यार से समझ में आ जाए तो प्यार से भी समझाते हैं, नहीं आती समझ में फिर झगड़े का मसला आ जाता है सामने, तो झगड़ा करके समझाते हैं। ओके। हाँ। तो ऑटो चलाते वक्त आपको सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? ऑटो चलाते वक्त मजा किस चीज में, क्या बस हाईवे पे गाड़ी हो, रास्ता खुला हो और हम्म। गाड़ी दौड़ाने में इतना मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। ओके। और कभी कभी जैसे आप बोले अभी कि गाड़ी दौड़ाने में मजा आता है, कभी ओवरटेक वगैरह करने में कुछ प्रॉब्लम? ओवरटेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट क्या है ना, पर बहुत हम सोच लोग समझ के करना पड़ता होगा। हम लोग सोच समझ के तो करते हैं ओवरटेक। लेकिन क्या है ना, रिक्शा वालों के अंदर एक आदत होती है, जो कट मार के आड़ा टेढ़ा गाड़ी चला देना। तो सामने वाले को, अपने को नहीं, सामने वाले को डिस्टर्ब होता है। और उसके चक्कर में दुर्घटना भी घट जाती है। ओके। ऑटो चलाने का आइडिया कहाँ से आया और कोई खास वजह? ऑटो चलाने का आइडिया है मुझको, मेरा एक लगे रिश्ते में मामा लगता है। हम्म। और मेरा जो रिश्ता है उससे चाचा का है। अच्छा। तो उसने ये आइडिया दिया था मुझे। ओके, आप ऑटो चलाओ करके। हाँ, ऑटो चलाओ करके। फिर मैं सोचा, एक दिन सोचने में लगाया मैंने, मैं सोचूंगा, मैंने सोचा कि मैं ऑटो चलाऊंगा तो कर पाऊंगा, एडजस्ट कर पाऊंगा, घर का खर्चे एडजस्ट कर पाऊंगा, या फिर मैं अपना पढ़ाई लिखाई का कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हम्म। तो मैंने पार्ट टाइम पे ये ऑटो रिक्शा का काम एक्सेप्ट कर लिया। ओके। और पार्ट टाइम ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, और पार्ट में फिर और अपना टाइम जो पढ़ाई करता हूँ। तो मेरी तो आईपीएस पढ़ाई। की तैयारी चल रही है। हाँ। तो इसके लिए खाली टाइम में मैं ऑटो चला लेता हूँ। और मैं अपनी तैयारी में, पढ़ाई में लगा रहता हूँ। ओके। सिलेक्शन हो जाएगा तो सबसे पहले
आपको मिठाई खिलाएंगे शाहरुख भाई। जरूर होगा इंशाल्लाह, दुआ करेंगे हम आपके लिए, आपका सिलेक्शन होएगा। शुक्रिया। शुरुआत में सबसे बड़ी मुश्किल क्या आई, आपने कैसे संभाला? स्टार्टिंग में मुझको रिक्शा में सबसे ज्यादा परेशानी जो आई थी ना, कहीं पे भी टायर पंचर हो जाता था। कहीं पे भी ट्रैफिक लग रहा, कुछ लग रहा, इतना दिमाग खराब रहता था ना। फिर फोन करते रहो, कभी इसको फोन करो, कभी उसको फोन करो, कोई आता नहीं था। हम्म, फिर कोई आता था तो फिर वो अपना टाइम बताता, इतने टाइम में आ पाऊंगा मैं, इतना टाइम खड़ा रहे वहां पे, हाँ। ये सब करना पड़ता था। तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर स्टेपनी बनाई मैंने एक गाड़ी में, हम्म, और एक जैक रखा। हम्म, अब जहाँ पे भी टायर पंचर होता है तो अपना जैक लगाए, स्टेपनी खोली, फटाफट कर लेते हैं। हाँ, मतलब एक एक्स्ट्रा रखना पड़ता होगा आपको एक टायर। एक्स्ट्रा रखना पड़ता है हमें, हाँ, कभी भी इमरजेंसी में आपके काम आ सकता है। इमरजेंसी में काम आ जाता है, कभी भी ठीक। आते, कभी भी पड़ जाता है हाँ, इमरजेंसी। नहीं, ये आपका बेस्ट आइडिया है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी अभी आप हाईवे पे हो, कभी ऑटो पंचर बनाने वाला भी नहीं मिलता टाइम पे, तो फिर आप उसका जुगाड़ करके इमरजेंसी में काम कर सकते हो ना। हाँ वही ना, देखते फिरते रहो किधर टायर पंचर वाला है, किधर नहीं, किधर नहीं, ये सब हाँ। मगजमारी रहती। तो इसलिए हम लोग एक एडवांस रखते हैं अपने पास में स्टेपनी। हम्म। तो जैसे अपने पास प्रॉब्लम आती है तो सोल्व कर लेते हैं उसको हम। हाँ, क्या होता है ना, देखो कभी कभी अपने ऑटो में पैसेंजर भी रहते हैं, और ऐसा बीच में पंचर वगैरह हो जाता है, फिर स्टेपनी जरूरी होना है। जरूरी होना है, इसके लिए रखनी पड़ती है हम लोग को। हम्म। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा सपोर्ट कौन है? मेरी लाइफ में सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा छोटा भाई है। हम्म। सपोर्ट करता है, अभी उसको नादान है। ओके। इसके लिए हरकत करता है, जिस दिन उसको समझ आ जाएगी। हम्म। सबसे बड़ा हिस्सा मेरी लाइफ का हिस्सा मेरा भाई बनेगा हम्म। मेरे लिए। वही एक मुद्दा बन के खड़ा होएगा। हम्म। तो आपने जैसा भी भाई का नाम लिया कि मेरा भाई सपोर्ट में है, तो आपके भाई क्या काम करते हैं? मेरा भाई सैलून का काम करता है, ओके। और सैलून का काम करता है, मैं पार्ट टाइम रिक्शा चला लेता हूँ अच्छा। और अपनी पढ़ाई करता रहता हूँ। हाँ, मतलब मिल बांट के दोनों भाई घर का खर्चा चला लेते हैं। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो जाता है। अच्छी बात है, चलो। क्या कभी कोई ऐसा पैसेंजर मिला जिसे आज भी याद आते ही फेस पर मुस्कान आ जाती है? ऐसे पैसेंजर मुझको मिला था सांतर कुछ वेस्ट से। जी। मैं वेस्ट में था तो मुझको एक पैसेंजर मिला। हम्म। तो उनका सैलून यहीं पे पीछे कदमवाड़ी में है। हम्म। तो बहुत अच्छे से बात किए थे। जब जब मैं उनके सैलून के सामने को निकलता हूँ हाँ। तो मुझको वो याद आते हैं, तो मेरे चेहरे पे ऑटोमेटिक मुस्कान आ जाती है। अच्छा, तो वो मतलब आपके सफर का सबसे यादगार हिस्सा है। सबसे अहम हिस्सा है मेरे लिए। अच्छा। जब भी मैं रिक्शा में सवार होता हूँ, जब सैलून के सामने को निकलता हूँ ना उनके में, हम्म। तो ऑटोमेटिक ऐसा फील होता है मुझे, भाई मुझको क्या मिल गया, इतना खुश हो रहा हूँ मैं। ओके। वो खुशी अलग होती है। पर उस मोमेंट के बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? तो मोमेंट के बारे में क्या बताऊँ। मैं वहां से चला उनको लेके, हाँ। सांता क्रूज जैसे उनको लेके चला। हम्म। मैं आया कदमवाड़ी, उनकी मंजिल पे मैं पहुंचा। हाँ। पहुंचने के बाद में मेरा गाड़ी का मीटर जो हुआ, हम्म। जब मेरे पास लाइसेंस कुछ नहीं था तो मीटर पे चलानी पड़ती थी। हम्म। तो मेरा मीटर 81 रुपीज़ हुआ था। हम्म। तो मुझको 200 दिए, हम्म। और मेरे से बात भी बहुत अच्छे से कर रहे थे वो। ओके। तो इसके लिए मुझको बहुत ज़्यादा याद आती है उनकी। हाँ, कोई कोई पैसेंजर होते हैं ना कि एकदम दिल जीत लेते हैं। दिल जीत लेते हैं। हाँ। और कभी कोई ऐसे अजीब या परेशान वाले पैसेंजर मिले? मिले हैं, बहुत मिले हैं, लेकिन क्या करें बस। अब जो नसीब में लिखा है वो तो होना ही है। हाँ। अब मिलते थे, झगड़ा भी किया है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अभी तक मारपीट का कहीं नंबर नहीं आया। ओके। क्या होता है ना इसमें, सब लोग मिलते हैं, कोई अच्छा लोग भी मिलते हैं, कोई अच्छे बुरे भी बुरे सभी मिलते हैं, मिलते हैं, सभी मिलते हैं ना। सभी मिलते हैं। ओके। क्या पैसेंजर का मूड देखकर आप समझ जाते हैं कि ये कैसे पैसेंजर है? हाँ समझ लेते, बहुत अच्छे से समझ लेते हम्म। हैं, बात करने के अंदाज से समझ जाते हैं कि हाँ भाई कैसा बंदा है, कैसा नहीं है। हम्म। सब समझ लेते हैं, अच्छा। बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके।
कोई फनी घटना बताए जो आपके साथ राइड के दौरान हुई हो। फनी घटना, एक बार एक टाइम में घाट के ऊपर जा रहा था हम्म। वेस्ट में। हाँ। तो जब वेस्ट में घाट के ऊपर जा रहा था तो मैं ये अपना चिराग नगर है ना, हाँ। वहां से निकल गया था मैं। हम्म। तो चिराग नगर में पुलिस चौकी पड़ती है ना, हम्म। वहां पे चलती गाड़ी का मेरी टायर फट गया, ओ। ब्लास्ट हो गया। तो मैं चारों तरफ देख रहा है क्या करूँ क्या करूँ। मैंने जैसे राइट साइड में निगाह घुमाई तो मुझको एक टायर पंचर वाले की दुकान मिली। हम्म। तो मैं उसके पास गया, मेरे पास एक स्टेपनी रखी थी, हाँ। मेरे पास पाना वाना कुछ नहीं था चक्का खोलने के लिए। हाँ। तो वहाँ पे जैसे मैंने गाड़ी जैसे तैसे करके वहाँ पे लेके गया मैं, हम्म। और मैंने वहाँ पे ले जाके गाड़ी लगा दी। मैं उसको बोला कि भाई ऐसे ऐसा मसला है, हाँ। इसको हल करो। तो भाई ने चेक लगाया, स्टेपनी खोली, स्टेपनी में हवा भरी, थोड़ी हवा डाली। हम्म। हवा डालने के बाद में मेरी गाड़ी में टायर फिट कर दिया। हाँ। फिर वहाँ से गाड़ी लेकर रवाना हो गया। हम्म। फिर मैं हम्म। जोगेश्वरी का मिला, फिर जोगेश्वरी में उसको सांताक्रूज वेस्ट का मिला। हम्म। सांताक्रूज वेस्ट से फिर मुझे वकोला का मिला, जिसकी कहानी मैंने भी आपको बताई थी, मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। अच्छा। तो फिर वहां से मैं वकोला आया, वकोला से सीधे मैं कलीना अपने घर पे आ गया। ओके। कभी किसी ने पैसे देने में नौटंकी की हो। पैसे देने में नौटंकी बहुत बहुत टाइम की है, हम्म। लेकिन हाँ एक टाइम एक लेडीज थी, हम्म। उसका नाम मेरे ध्यान से उतर गया। वो शिवनगर से बैठी थी मेरी गाड़ी में, कलीना शिवनगर। अच्छा। और वकोला चर्च के पास में आई थी वो, ओके। अंदर आई थी भाटिया मेडिकल के पास में। हाँ। वहाँ पे आके गाड़ी रोकी, हाँ। उसका 35 हुआ था हम्म। मीटर। ओके। तो उसका सर्वर नहीं चल रहा था, मेरा भी नहीं चल रहा था, हम्म। सर्वर डाउन चल रहा था। हम्म। तो मुझको बोली कि भाई आपका मेरे पास आपको आपका नंबर दिख रहा है, मुझे फ़ोन हम्म। पे नंबर भी दिख रहा है, मैं आपको पे कर दूंगी, भरोसा रखो। हम्म। मैं उसके ऊपर भरोसा किया। हम्म। फिर मैं आ गया, तो वहाँ से चला मैं। हाँ। मैंने 10 मिनट के बाद उसको मैसेज डाला हाँ। कि कि पैसे ट्रांसफर से करो। सब पैसे ट्रांसफ़र कर दो। हम्म। तो बोली मैंने कभी का कर दिया। हम्म। मैं बोला मेरे पास तो कोई आपका बायोडाटा है नहीं, हाँ। मेरे गूगल जी पे भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है आपका, हाँ। तो मैं कैसे यकीन करूं। हम्म। आपको नहीं देने तो सीधे सामने से ना बोल दो, मना कर दो। हाँ। कि ऐसे धोखा मत करो, हाँ। नहीं देने सामने से ना बोल दो। हाँ, वो तो सही बात मेरे को रहता है। बोली कि नहीं मैं कर दी ऑलरेडी, बहुत टाइम का पहले कर दी मैं, ये वो हम्म। फलाना ढिमकाना। तो फिर मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कर दिया आपने, आप खुश रहो। हम्म। 35 की बात थी तो मैंने जाने दिया, चलो जाने दो कोई बात नहीं है। हम्म। ओके, ऐसे ना बहुत से केस मिलते हैं। अभी मेरा भी बिजनेस है, मेरे बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। बोलते हैं हम घर पे जाके करते हैं, तो बहुत से जो क्लाइंट्स रहते हैं ना वो पेमेंट नहीं कर पाते, और फिर वो आना